एक गटर और 3 जिंदगियां। आखिर कब रुकेगी सफाई कर्मियों की मौत? सुबह के 8 बजे थे, पूरा शहर जाग चुका था। लेकिन एक कोने में 3 लोगों मौत के मुंह में जाके काम करने वाले थे, और इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। रामलाल, सुरेश और इमरान, इन तीनों के ये नाम थे। सुबह सुबह उनको कॉल आता है कि सीवर में बहुत बड़ा जाम लग गया है, प्लीज उसको साफ करो। वो तीनों सोचते हैं कि हम तीनों उतरेंगे। पहले रामलाल उतरते हैं। कुछ देर तक सब ठीक होता है, लेकिन फिर रामलाल की आवाज आना बंद हो जाती है। फिर अंदर जाते हैं सुरेश। सुरेश की भी आवाज थोड़ी देर बाद आना बंद हो जाती है। सब बहुत चिंता में आ जाता है, लेकिन इमरान बोलते हैं कि अगर मैं नहीं गया तो मेरे दोनों दोस्त मर जाएंगे, इसलिए वो भी अंदर जाते हैं और तीनों अपना दम तोड़ देते हैं। रामलाल की छोटी सी बेटी बार बार कह रही थी कि मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। सुरेश की पत्नी, जिनके हाथों की मेहंदी तक अभी तक नहीं छूटी थी, वो सदमे में थी। और इमरान की बूढ़ी माँ सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मेरा बेटा आज हंसते हुए घर से निकला था। तो मेरा सभी सफाई कर्मियों से निवेदन है कि अगर आपको अंदर जाते समय कोई सेफ्टी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और गैस डिटेक्टर नहीं दिया जा रहा है तो प्लीज आप अंदर ना जाएं। रायपुर में गटर साफ करने उतरे 3 सफाई कर्मियों की मौत। यह हादसा रामकृष्ण हॉस्पिटल में हुआ, और जब शव नहीं मिला तब परिजनों ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने पत्थर भी फेंके। हमारे स्वच्छ भारत की हकीकत तो ये है कि हमारे यहाँ हर तीसरे दिन एक सफाई कर्मी की मौत हो जाती है, और ये आंकड़ा हमारे देश के एक शीर्ष एनजीओ का है। हमारे भारत में सीवर और गटर की सफाई के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, जहरीले गैस सफाई कर्मियों की दम घुटने का मुख्य कारण होती है। और इन गैसेस के कांटेक्ट में आते ही सफाई कर्मी तुरंत बेहोश हो जाते हैं, और सही समय पर इलाज न मिलने पर उनकी दर्दनाक मौत भी हो जाती है। हमारा भारत जो कहता फिरता है कि हम विश्व के तीसरे अर्थव्यवस्था की पोजीशन पे आते हैं, क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम एक गटर साफ करने की मशीन बना सकें जिससे सफाई कर्मियों की कम मौत हो और उन्हें गटर में ना घुसना पड़े? हमारे यहाँ करप्शन नेताओं के सिर पे चढ़कर बैठा हुआ है। मतलब आप बताइए, उन परिवारों का क्या जिनके घर के मुखिया सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए कमाते हैं, वो भी ठेकेदारी पर, और वो भी मौत के मुंह में जाकर। ना उस काम से उन्हें कोई इज्जत मिलती है और ना ही कोई पैसा। बस वो हमारी गंदगी साफ करते हैं जो हम गटर में फेंकते हैं। गटर में शार्प इक्विपमेंट, ब्लेड और चक्कू जैसी चीजें और प्लास्टिक की थैलियां गटर को ब्लॉक करती है, जिनसे जैसे ही वो नीचे गटर को साफ करने उतरते हैं, वो वापस जिंदा ऊपर नहीं आ पाते। क्या हमारा भारत, जो खुद को विश्व गुरु कहता है, इन सफाई कर्मियों के लिए कुछ नहीं कर सकता? एक एलन मस्क है जो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की सोच रहा है, और एक हमारा भारत है जो गटर में से कचरा निकालने के लिए भी मशीन नहीं बना सकता। वास्तव में सोचने वाली बात है। इन सारी चीजों के जिम्मेदार आप, हम और ये सोसाइटी है। जिन सफाई कर्मियों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या उनके परिवार वालों को कोई पेंशन मिलती है? और अगर उन्हें पेंशन मिलती भी है तो क्या वो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए सफिशिएंट होती है? उनके पूरे परिवार के खान पान के लिए भी सफिशिएंट होती है? क्या सच में हमारे यहाँ के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? इंसान की जान की भी कोई वैल्यू नहीं है? हमारे इंडिया के लोगों में कोई सिविक सेंस नहीं है। कभी कहा है अपने बच्चे या फिर दोस्त को कि ऐसे कचरा मत फेंको? और अगर कह भी रहे हो तो क्या आप उसका पालन कर रहे हो? खुद तो गाड़ी की विंडो खोल के चिप्स का रैपर बाहर फेंक देते हो। जैसे ही अगर आप किसी सिटी में घुसोगे ना, तो आपको हर गली में, हर शहर में कोई ना कोई कचरे का ढेर तो मिल ही जाएगा। और दिल्ली, बॉम्बे जैसी बड़ी बड़ी सिटीज में तो कचरे के ढेर नहीं, कचरे के पहाड़ है, पहाड़। देखा ही होगा ना आपने, हमारे यहाँ के एरियाज में अगर सफाई कर्मी 2 दिन का हड़ताल भी रख ले, 2 दिन छोड़ो, 1 दिन का हड़ताल भी रख ले, तो हमारे यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कचरे के ढेर बन जाते हैं, ढेर, सांस नहीं ले पाता कोई। और जैसे ही मॉल में जाओगे आप, पूरा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप कुछ नहीं फेंकेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे सब साफ रहता है पहले से ही। जिस इंसान ने कभी सफाई देखी ही नहीं, आप उसको कैसे बोल सकते हो कि इधर सफाई रखो, इधर कचरा मत करो? अगर आप उस इंसान को शुरुआत से ही, उसके होने से ही साफ वातावरण रखेंगे, तो वो आगे चल के खुद कचरा नहीं फैलाएगा। वो भी चाहेगा कि ये वातावरण साफ रहे। कब जगेगी हमारी भारत सरकार? खुद को विश्व गुरु बाद में बोलना, पहले खुद के सफाई कर्मियों को गटर साफ करने की मशीन तो दिलाइए।
ऐसी बड़ी-बड़ी बातें बाद में करना। पहले इन लोकल शहरों को तो साफ कराइए। आपके शहर, आप अपने देश का कूड़ा खत्म नहीं कर पा रहे हैं और खुद को विश्व गुरु कहते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि सफाई कर्मियों की जान बहुत कीमती है, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रिसर्चेज़ के लिए मेरे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी सारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।